हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर हर एक वर्ष की भांति इस बार भी आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं। जैसा आप सबों को पता है, इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड की परीक्षा अब काफ़ी करीब है। अगले मंथ के स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल का एग्जाम शुरू हो जाएगा और उसके ठीक बाद थ्योरी का पेपर होगा। इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए बच्चे जो है बहुत ही परेशान रहते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे आगे बढ़ें, जबकि हमें आपको ये बताते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति होती है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत में और कम समय देकर आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है कि स्ट्रैटेजी बनाकर आपको प्रिपरेशन करना होता है। जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम्स में ये जो आपका पेपर है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में पिछले कुछ वर्षों से इतने ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, है ना। 100 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको 50 ही हल करने हैं। तो ऐसे में उन प्रश्नों को ही हल करेंगे जिसमें 100% आप श्योर हों कि आपका जवाब सही है। अब जिन बच्चों ने लिटरेचर की अच्छे से पढ़ाई करी है उनका तो कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्रामर में भी लगभग सारे के सारे टॉपिक्स आप पढ़े हुए हैं, तो उसको आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं और 50 में 50 अंक अपना सिक्योर कर सकते हैं। रही बात डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में भी अंक लाना बहुत इजी है। बच्चों ऐसे तैयार करेंगे, कम से कम 6, 7, 8 बढ़िया से ऐसे तैयार करके घर पर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाएंगे। और अगर उसमें से कोई आ गया तब तो अच्छी बात है, नहीं भी आता इन केस तो आपको आइडिया रहेगा इसे को बेहतर ढंग से लिखने का सॉरी, तो आप उसे बेहतर से बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन से प्रश्न आएंगे जो आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर प्रोज का है तो आपको शुरुआत में क्या करना है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस, उस चैप्टर का नाम लिखेंगे और फिर ऑथर का नाम लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद आप तैयार करेंगे लेटर राइटिंग को। लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। ये भी अच्छे मार्क्स लेके जाएंगे। 8 नंबर का आपको एसे है, इसके बाद 4 और 4 नंबर का 2 एक्सप्लेनेशन आएगा, एक प्रोज से और एक पोइट्री से, वो आप अटेम्प्ट करेंगे। इजीली आप कर सकते हैं। फिर आपको एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग में से कोई एक लिखना है 5 अंकों का। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 एक पूछा जाएगा जिसमें 6 विकल्प दिए रहेंगे, 3 ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 उसमें होते हैं मैचिंग वाले जो बड़े इजीली आप कर सकते हैं। सालों भर आप पढ़े रहते हैं कंटेंट्स को, प्रोज के ऑथर्स को, पोएट्री के पोएट्स को, उसको मैच करेंगे आप। 5 और 5 अंक के 2 प्रश्न होंगे तो वो आपको टोटल 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद 4 और आपके पास ऑप्शन बचेंगे। आपको करना होगा ये कि या तो आप ट्रांसलेशन करें या कोई समरी लिख दें या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, तो यहाँ पे 15 अंक आप जुटा सकते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है। बच्चों अगर आपको समरी अच्छे से तैयार है, पाठ को आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, तो किसी भी स्टूडेंट का शॉर्ट क्वेश्चन छूटता नहीं है। 10 प्रश्न दिए होंगे जिसमें 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2-2 मार्क्स के, टोटल 10 अंक, है ना, वो आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में आएगा आपको 4 अंक का कंप्रीहेंशन या प्रेसी राइटिंग, दोनों में से एक अटेम्प्ट करने होंगे। और विद्यार्थियों के लिए कंप्रीहेंशन लिखना इजी होता है क्योंकि उसमें प्रश्न का उत्तर दिया रहता है जहां से आप अटेम्प्ट करेंगे। प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है कि एक पैसेज दिया रहेगा, उसको 1/3 शब्दों में आप लिखेंगे और उसका एक टाइटल भी देंगे। तो ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव डेली आप घर पे क्वेश्चन बैंक लेकर या जो पूर्व के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उसको लेकर आप खूब सारा प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव में मार्क्स मिस न करें और पर डे कोई ना कोई एक सेट जरूर लेकर आप डिस्क्रिप्टिव को भी हल करें। और बच्चों मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक अंकों के साथ आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में अंग्रेजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो आपका भविष्य जो आपने सोचा है उसमें आप बेहतर करें और इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। ऑल द बेस्ट।